नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार महीनों से हो रहे उस घटिया शिक्षा व्यवस्था के प्रोटेस्ट के बारे में, जिससे लाखों छात्र परेशान हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश हुई है, तब तब बदलाव की नई शुरुआत हुई है। आज फिर देश के लाखों छात्र अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए हैं। सवाल सिर्फ प्रदर्शन का नहीं, सवाल उस घटिया शिक्षा व्यवस्था का है जिस पर करोड़ों परिवारों के सपने टिके हुए हैं। एक महीना, हजारों छात्र, अनगिनत उम्मीदें और सिर्फ एक सवाल, क्या इस देश में छात्रों की आवाज सुनने वाला कोई है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन की सच्चाई क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज बात राजनीति की नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य की है। 6 जून 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र और उनके साथ कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर अभिजीत दीपके अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक महीना बीत गया, लेकिन उनकी आवाज आज भी सत्ता के गलियारों तक वैसे नहीं पहुंची जैसे पहुंचनी चाहिए थी। लाखों छात्रों का कहना है कि घटिया शिक्षा व्यवस्था और लगातार हो रहे पेपर लीक बंद होने चाहिए। इसलिए प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे देने चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संभाला नहीं जा रहा है। इस आंदोलन में सोनम वांगचुक जैसे जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। उन्होंने छात्रों के समर्थन में लंबी भूख हड़ताल भी की है और हाल ही में उन्हें अब जबरदस्ती पुलिस द्वारा हटाए जाने की घटना ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। प्रदर्शन के दौरान इस बेहुदा डरपोक सरकार की पुलिस ने लाठीचार्ज भी शुरू कर दी है। मैं आज एक सवाल पूछता हूँ, क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहना इतना मुश्किल हो गया है? क्या छात्रों की आवाज सुनना सत्ता की जिम्मेदारी नहीं है? हमारा संविधान हमें शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। यही संविधान भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया था। उन्होंने ऐसा भारत बनाने का सपना देखा था जहां हर नागरिक की आवाज की कीमत हो, जहां न्याय केवल किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे। लेकिन आज जब अपने अधिकारों की बात करने वाले लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं, तब मन में एक सवाल उठता है, अगर इतना शक्तिशाली संविधान होने के बाद भी आम नागरिक को अपनी आवाज सुनाने के लिए महीनों तक संघर्ष करना पड़ता है, तो सोचिए उस दौर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अकेले कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी होगी। आज जंतर मंतर पर केवल